बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट कैसे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या किस तरह मामलात को एक दफ़ा फिर से सपोर्ट करने के लिए PMLN को, या अभी जो एक सेटअप जिस तरह का नज़र आ रहा है बनता हुआ, उसको सपोर्ट करने के लिए वो डेवलपमेंट कैसे अहम है, इस व्लॉग में उसके ऊपर बात करते हैं। जनाब, अब से कुछ देर पहले, एक घंटा एक करीब पहले, नैब की जानिब से इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी डालने का मामला, नैब ने अब से कुछ देर पहले जेल में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। और अब अगली सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर वजूहात क्या है कि क्यों नैब ने गिरफ्तारी डाली है, और बुशरा बीबी के केसेस को लेकर एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, अब जब नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है तो 30 दिन अगले, क्योंकि अब साइफर केस में ज़मानत के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहानी अब सारे जो हमारे सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स जो है, वो सब के सब लिख रहे हैं जी अब साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत हो जाएगी। लेकिन साइफर केस में ज़मानत मिल भी जाती है तो इमरान खान साहब इज़ नॉट कमिंग आउट, क्योंकि नैब तरमीम के बाद अगले 30 दिन के लिए इमरान खान साहब अब इस केस में जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, इसके लिए ज़मानत नहीं अप्लाई कर सकते। ये जिन मकासद के लिए नैब में तरमीम की गई थी, नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम की गई थी, वो अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती उनकी नज़र आ रही है। मकसद क्या है, इससे हासिल क्या किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लोगों को मेरी बातें बड़ी नागवार गुजरती रही हैं माजी के अंदर, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे तब भी ये कहता रहा कि जनाब लग नहीं रहा, हालात नज़र नहीं आ रहे, कुछ इस किस्म का वे आउट निकल नहीं रहा कि जनाब इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाए। इलेक्शन की तारीख तक, 9 फरवरी तक, मेरी इतलात ये हैं कि जिस थ्रॉटल के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, इसी थ्रॉटल के ऊपर चीज़ें चलेंगी। इमरान खान साहब तो दूर की बात है, यहाँ पर वर्कर जो है तहरीक इंसाफ का, उस वर्कर के लिए भी कोई पैर उठाया नहीं जाएगा रेस से। उस वर्कर को भी कोई बहुत इंडिपेंडेंटली कोई जलसा जुलूस या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। वर्कर से ऊपर आ जाता है फिर आपका उम्मीदवार, कोई भी सूबाई हल्के का उम्मीदवार, नेशनल असेंबली का उम्मीदवार, और मुतवक्के उम्मीदवार भी वो नहीं जो डिक्लेयर्ड है पार्टी की जानिब से, मुतवक्के उम्मीदवार, उनके लिए भी कोई रियायत नहीं है। फिर वो टिकट होल्डर्स आ जाएंगे कि जिनको टिकट अनाउंस किए जाएंगे, फलां हल्के से फलां इलेक्शन लड़ेगा, फलां हल्के से फलां इलेक्शन लड़ेगा, उनके लिए भी कोई रियायत नहीं है। सो फिर टीयर 2, फिर टीयर 1, और फिर एंड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आते हैं। अभी तक मुझे नहीं लग रहा, मेरी इतलात, मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा ज़ाती तौर के ऊपर जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस स्पीड के साथ, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को किसी भी किस्म का रिलीफ मिलेगा। एक केस एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, 200 केसेस में से ये ड्रैग करते जाएंगे इसी तरह। एक सिर्फ है पॉइंट जहाँ तक ड्रैग करके चीज़ों को लेके जाना है, और वो पॉइंट है जनाब 8 फरवरी का, जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल हो जाएंगे, तो उससे बेशक अगले दिन इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें बहुत बदल चुकी होंगी तब तक। इसके अंदर सरतोड़ कोशिश की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि जनाब किसी ना किसी तरह से एक बंदा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक ही चैनल है, मैंने इससे पिछले व्लॉग में भी इसके ऊपर बात की है। वो बंदा है आपके और मेरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उनके थ्रू कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी या कुछ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो करता धरता पार्टी के लोग हैं, वो रवाबित बहाल करने के इस्टेब्लिशमेंट से कोशिश में हैं। लेकिन अभी तक मेरी इतलात ये हैं कि उनमें भी कोई बहुत खातिर खा एज सच नताइज नहीं मिले, या कुछ अचीव नहीं कर सके एट दिस मोमेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी। तो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर स्टक हैं उसी तरह हैं, और यही वजह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी, काफ़ी सारे जो जमातें और स्पेसिफिक सहाफ़ी जो हैं, वो बड़ी बारीकी से, बड़ा शार्प तरीके के साथ एक चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान ने इदारों पे हमला कर दिया, इमरान खान की लड़ाई इदारों के साथ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये बदकिस्मती की बात यह है कि तहरीक इंसाफ इसको काउंटर भी नहीं कर पा रही है। तहरीक इंसाफ इसको नहीं काउंटर कर रही कि भाई हमारी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी मुल्क की अपनी फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं हो सकती है, किसी भी सियासी जमात की अपने मुल्क की फ़ौज के साथ सियासी जंग नहीं हो सकती भाई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वही सहाफ़ी और वही लोग जो इस लड़ाई को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इमरान खान ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वही लोग जो हैं वो हालात को मज़ीद गंभीर करने के ज़िम्मेदार हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। डेमोक्रेसी का नुकसान है, तहरीक इंसाफ का नुकसान है, इमरान खान का नुकसान है, इमरान खान के चाहने वाले करोड़ों वोटर्स का नुकसान है कि अगर आपको सेटअप उस रेस से ही बाहर कर दिया जाता है, तो आप बैठ के अपने व्लॉग भी करते रहिएगा, आप बैठ के अपनी ट्वीट्स भी रीट्वीट करवाते रहिएगा, आप बैठ के नफरतें और इश्तियाल भी फैलाते रहिएगा, और किसी को कुछ हासिल नहीं होगा इस पर। यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर चीज़ों को आपको वो स्पेस लेनी है। आपको पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो गया वह तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद, आपको वो स्पेस फिल करनी है, आपको अपना वोटर मोबिलाइज करना है, आपको जलसा जुलूस करना है, आपको वो जगह वापस लेनी है। वो जगह बात करके ली जा सकती है,
وہ جگہ عمران خان کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے لڑ کر نہیں لی جا سکتی. یہ میں آپ کو بار بار باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ جناب جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس طرح نقصان ہی نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے. اسی کی ایک کڑی ہے بشرا بی بی صاحبہ. آج 11 سوال ان کے سامنے رکھے گئے, جو کہ جب صبح وہ پیش ہوئی ہیں تو تب تک میری انفارمیشن کی تھی کہ 10 سوال دیے گئے ہیں. تب مجھے میرے سورس نے بتایا کہ 10 سوالوں کا کویشچنر ہے جو ان کو دیا گیا ہے. بعد میں وہ فوٹوز آ گئی تو 11 سوال تھے. ان سوالوں کے اوپر میں کیا بات کروں؟ میں ایک چیز کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا جس کے اوپر میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی از دا ٹارگیٹ ناؤ. اب بشرا بی بی ٹارگیٹ کیسے ہیں اور کلیئرٹی اس سچویشن کے اندر کیسے آ گئی ہے کہ آج بشرا بی بی کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے کہ کہیں بشرا بی بی پاکستان سے نہ چلی جائیں. اور اس کے اوپر میری جو انفارمیشن تھوڑی بہت ہے فرام کپل آف سورسز وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی بھی ابھی کیسز کو فیس کریں گی. مطلب واٹ ایور کیسز دیر آر تو سب کے سب کیسز کو بشرا بی بی فیس کریں گی. کسی کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہی. کسی بھی قسم کی اس طرح کی انفارمیشن مجھے کہیں سے نہیں ملی. لیکن کیسز پہ زور بڑھتا جائے گا, پریشر بڑھتا جائے گا, بشرا بی بی پہ پریشر بڑھتا جائے گا, عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا. کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب پاکستان سے چلے جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اس سٹانس یا جو ان کی جس چیز کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے بیک آؤٹ کر جائیں کہ یار چلو یہ الیکشن جو ہے 2024 والا الیکشن اس سے باہر بیٹھ جائیں. لیکن وہ اس طرح جن ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ یہ چاہ رہے ہیں سارے سیاسی جماعتیں کہ ریس بھی ہو اور ریس میں عمران خان نہ ہو تو پھر نواز شریف ونر ہو, اس کے اوپر عمران خان صاحب اگریڈ نہیں. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ سب کو پتہ ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, مجھے بے شک جیل میں رکھنا ہے رکھیں, نو پرابلم, جیل میں رکھ کے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دے دیں. اور یہ حق مجھے نظر نہیں آتا ملتا ہوا. لوگ بار بار کہتے ہیں اس میں آ کے کہ جی آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. بھائی میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتا, میں جو دیکھتا ہوں میں وہ رپورٹ کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چند ویوز کے لیے یا چند لوگوں کی واہ کے لیے میں لڑا دوں, میں مار دوں, میں یہ کر دوں. I'm not one of those people. میں ایک جرنلسٹ ہوں, صبح سے شام تک 1000 لوگوں سے ملتا ہوں, پریکٹیکل چیزیں جو دیکھتا ہوں وہی پریکٹیکل چیزیں لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو انفارمیشن آپ لوگ نہیں اکٹھی کر سکتے, ہم اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں سب لوگ, ہم وہ انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں. میں آپ کو کرکس دیتا ہوں کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تاکہ لوگ ان سے اپنا ذہن بنا سکیں کہ یار لڑائی, مار کٹائی, ایگریشن کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہو سکتا. سیاست میں تو بالکل نہیں ہو سکتا. دیٹ از دا ریزن بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب سیاست کے اندر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اٹس پاسبلٹیز کا نام سیاست ہوتا ہے. تو اسی طرح کی پاسبلٹیز جو ہیں مڈل ویز نکلنے چاہیے. میں پھر بار بار ہر ولاگ میں کہتا ہوں, اس میں بھی کہوں گا, اس میں پاکستان کی ہار ہے, اس میں پاکستان کا نقصان ہے. جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے, جتنی ایگریشن, جتنی پولرائزیشن ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, جیت کوئی بھی جائے گا, کوئی بھی جیت جائے گا, تو جناب نقصان پاکستان کا. یہ جو دراڑیں ہیں, یہ جو لکیریں ہیں, یہ لکیریں جب تک مٹتی نہیں ہیں, ڈی پولرائزیشن نہیں ہوتی, نفرتیں, دوریاں کم نہیں ہوتی, پاکستان آگے نہیں چلے گا. آپ کا, میرا, ہماری فیوچر کا, ہماری جنریشنز ٹو کم کا نقصان ہے اگر یہ حالات اسی طرح مزید چلتے ہیں. بہرحال تحریک انصاف کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں, اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو مزید بڑھیں گی. خیر, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمیشہ ایک دعا کیا کریں کہ اللہ پاک وہ کریں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اللہ حافظ.